हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ रेशियो के। तो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में रेशियो का, उसी का एप्लीकेशन है इस क्वेश्चंस में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 नंबर का सम दिया आपको 98, राइट, और पहले और दूसरे का नंबर का रेशियो आपको 2:3 दिया है, और सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या दिया है 5:8, और आपको सेकंड नंबर फाइंड करना। तो ए बी एंड सी और 3 नंबर्स ले लेते हैं हम लोग। 3 नंबर्स, ए हमारा फर्स्ट नंबर है, बी हमारा सेकंड नंबर है, और सी हमारा थर्ड नंबर है। तो ए और बी का रेशियो क्या दिया आपको 2:3 दिया है, और B/C का रेशियो क्या दिया आपको 5:8 दिया है, और आपको तीनों का सम 98 दिया है। तो सबसे पहले आपको ए बी और सी का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा कि ए बी और सी आपस में किस रेशियो में। तो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन क्या है बी। तो यहाँ बी क्या है आपका, पहले वाले रेशियो में बी की वैल्यू 3 और दूसरे वाले में 5, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 15। तो पहले वाले को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को 3 से। तो 5 × 3 15, मतलब जब बी की वैल्यू 15 थी तो उस समय ए की वैल्यू 5 × 2 10 होगी, और सी की वैल्यू 8 × 3 24 होगी। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो मिल गया आपको 10:15:24। तो ए को आप मान लेंगे 10x, बी को मान लेंगे आप 15x, एंड सी को आप मान लेंगे 24x। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, आपको तीनों नंबर का सम क्या है 98 दिया, तो 98 लिख लेंगे। a की जगह आप 10x रख देंगे, b की जगह 15x रख देंगे, और c की जगह 24x इक्वल टू 98। तो यहाँ से हो जाएगा 10 + 15 25 + 24 49x इक्वल टू 98। सो x इक्वल टू 98/49। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। तो x 2 आ गया। तो b आपका क्या है 15x, सेकेंड नंबर फाइंड करना था, b इक्वल्स टू 15x, सो 15 × 2। तो आपका आंसर क्या आ गया 30। तो b की वैल्यू क्या आ गई 30। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 782 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट किस प्रोपोर्शन में है, वो पहला रेशियो जो है, जो पहला नंबर है वो 1:2 के रेशियो में, सेकंड वाला पार्ट जो है 2:3 के रेशियो में, और थर्ड वाला पार्ट क्या है 3:4 के रेशियो में। मतलब अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ए बी और सी, तो ए बी और सी का रेशियो आपको क्या दिया है, पहला वाला 1/2, दूसरा वाला 2/3, और तीसरा वाला 3/4। तो यहाँ रेशियो किस में है, फ्रैक्शन में है, और 782 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मतलब 3 पार्ट का सम जो है, मतलब ए बी और सी तीनों का सम 782 है। आपको फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर फ्रैक्शन में हो, अगर 3 नंबर का रेशियो, तो आपको पहले उसे इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2 3 एंड 4, तो आपको 2 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 क्या होता है आपका 12 होता है। तो अब आप क्या करोगे, सारे रेशियो जो हैं फ्रैक्शन को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपका 12/2 6 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 4, 2 × 4 8 आ जाएगा, 4 × 3 9 आ जाएगा। तो मतलब ए बी और सी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का रेशियो 6:8:9 आ गया। तो यानी आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 6x, सेकंड पार्ट हो जाएगा 8x, और थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका 9x। तीनों पार्ट का सम क्या है, a + b + c, आपका 782 है। तो ये हो जाएगा 6x + 8x + 9x = 782। तो अब आप इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 8 और 9 आप 8 और 9 17, 17 और 6 हो जाएगा 23, 782। सो x आ जाएगा 782/23। तो आप अगर 23 से 782
2 को 23 से डिवाइड करेंगे तो पक्का ये डिविजिबल होगा, तो आप सिंपल 782 लिख सकते हैं। तो 23 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा 69, तो यहाँ 7 में 6 1 18 में 9 गया 9 92, यानी आपका क्या हो गया 34, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 34। तो अब आपका क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट, तो a इक्वल्स टू क्या था आपका 6x था, तो a की वैल्यू आ गई 6 इंटू 34, आप मल्टीप्लाई कर लिए 6 इंटू 4 24, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 6 इंटू 3 18 और 2 20 204 आ जाएगा, यानी कि ₹204 पहला पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। 40% ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। तो पहला नंबर फर्स्ट नंबर ए मान लेते हैं और सेकंड नंबर आपका बी मान लेते हैं। तो 40% ऑफ फर्स्ट, तो 40% ऑफ ए जो है आपका 2/3 ऑफ अनदर 2/3 ऑफ बी। तो 40% का साइन हटाएंगे, 40/100 ऑफ का मतलब होता है इंटू ए, 2/3 इंटू बी। तब आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो निकालना है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, बी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट में आएगा राइट से, तो यहाँ दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा a/b, यहाँ 2/3 रखेंगे और ये 100 यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, दूसरी तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। 40 जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 इंटू 2 4, फिर 2 से कैंसिल हुआ 10, यहाँ आ जाएगा 5। तो a/5 क्या आ गया, a/b क्या आ गया 5:3। तो आपका सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दो नंबर का रेशियो दिया आपको 3:5, तो ए और बी का रेशियो मान लेते हैं 3:5। अब बोला 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, और रेशियो क्या बन जाता है आपका, नया रेशियो बन जाता है 12:23। तो नंबर अगर 3:5 है तो 3x और b क्या हो जाएगा होगा 5x। 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच मतलब a - 5 एंड 3x - 5, और दूसरा क्या हो जाएगा 5x माइनस 9 इज सब्ट्रैक्टेड, तो 3x - 9 और 5x - 9। अब आपका ये जो रेशियो है ये क्या बन गया 12/23 बन गया। तब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 23 यहाँ आ जाएगा, 3x - 9 और 5x - 9 क्या चला जाएगा आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। ओके, तो अब आप ये 23 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 23 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा आपका 69 माइनस 23 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 3 27 18 2207 आ जाएगा, इक्वल्स टू 12 इंटू 5 60x माइनस 12 इंटू 9 कितना होता है 108। अब आपका क्या हो जाएगा 60x लेफ़्ट में जाएगा तो माइनस 60x और -207 राइट में जाएगा तो +20। 69x माइनस 60 आपका 9x आ जाएगा, और 207 में से आप 108 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 कैरी लिया, 17 - 8 आपका हो जाएगा 9, फिर 2 से 1 कैरी लिया 10 और 1 कैरी भेजा था तो 99। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 99/9। तो x क्या आ गया आपका 11 आ गया x, राइट। आपसे क्या पूछा है स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या आपका a, तो a इक्वल्स टू 3 इंटू 11 आपका आ गया 33। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, राइट। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, एक बैग है उसमें आपके पास 25 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन और 5 पैसा कॉइन है। किस रेशियो में है आपका 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे कॉइन्स जो हैं, नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो है वो
1:2:3 के रेशियो में। इसका मतलब नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। और नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स जो है वो हो जाएगा आपका 3x। ओके, और जितने भी कॉइन्स है उस बैग में उसकी टोटल वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 30 रुपीज़ दे रखी है, राइट। तो अब आप एक चीज़ बताइए, 25 पैसे कॉइन की वैल्यू रुपीज़ में क्या होती है। तो आप 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/100 रुपीज़। 25/100 मीन्स रुपीज़ 1/4। ऐसे ही अगर आप 10 पैसा को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तो यानी रुपीज़ 1/10। 5 पैसे की वैल्यू क्या होती है रुपीज़ में, तो 5 डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, 100, तो रुपीज़ 1/20 कर देंगे। तो अगर एक 25 पैसे कॉइन की वैल्यू 1/4 है, राइट। 1/4 मतलब आप इसको से और सिंप्लीफाई करना, 0.25 25 पैसा, तो 0.25 हो गया। यहाँ पे 10 पैसा मतलब 0.1 हो गया, और 20 पैसा मतलब आपका क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, राइट। तो अब आपके पास टोटल 25 पैसे की कॉइन क्या है, x है, तो हो जाएगा x कॉइन। एक कॉइन की वैल्यू 0.25 है, तो x कॉइन की हो जाएगी x इंटू 0.25। ऐसे ही 10 पैसे कॉइन की वैल्यू 0.1 है, तो 2x कॉइन की हो जाएगी 2x इंटू 0.1। 5 पैसे कॉइन की वैल्यू 0.05 है, और आपके पास कितने कॉइन्स है, 5 पैसे के 3x, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 0.05। ओके, और ये टोटल सम क्या दिया हुआ है आपको, 30 रुपीज़, तो इक्वल्स टू 30, राइट। एक 25 पैसे कॉइन की वैल्यू है 0.25 रुपीज़, तो x कॉइन की x इंटू 0.25। 10 पैसे की रुपीज़ में वैल्यू होती है 0.1, तो 2x कॉइन की 2x इंटू 0.1। सिमिलरली 5p कॉइन की 5 पैसे कॉइन की वैल्यू 0.05 होती है रुपीज़ में, तो 3x कॉइन्स की क्या हो जाएगी, क्योंकि आपका 5 पैसा कितने हैं, 3x कॉइन है, तो 3x इंटू 0.05। और ये टोटल सम जो होगा रुपीज़, ये किसके बराबर दिया है बैग में, 30 रुपीज़ के। ओके, तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 0.25x प्लस 0.2x प्लस हो जाएगा 0.15x इक्वल्स टू 30। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 0.25 और 0.15 40 और 0.2 0.60x इक्वल्स टू 30। यहाँ से x क्या हो जाएगा 30/0.60। अब आप नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आप 2 ज़ीरो न्यूमरेटर में भेज देंगे। डिनोमिनेटर से अगर आप डिनोमिनेटर डेसिमल साइन हटा रहे हैं तो क्या होगा, आपको 2 ज़ीरो कहाँ न्यूमरेटर में भेजना पड़ेगा, 0 और 0 कैंसिल हो गया, और आपका 6 से इंटू 5 30 होता है, तो 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 50 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है उसने, 5 पैसे कॉइन, तो 5 पैसे कॉइन कितने थे आपके पास, 3x थे, तो नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 50, 150 कॉइन्स हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 6 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक मिक्सचर है 60 लीटर का, राइट। एक मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और इसका टोटल कितना है, 60 लीटर्स है। ओके, अब इनिशियली मिल्क और वाटर किस रेशियो में था, 2:1। मिल्क और वाटर किस रेशियो में था, 2:1। तो यानी कि अगर आप इसमें इनिशियली मिल्क की क्वांटिटी निकालना चाहें तो मिल्क होगा 2x
और वाटर क्या होगा आपका x, दोनों का सम क्या है 60। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 20। तो आप बोल सकते हैं आपका इनिशियली जो मिल्क होगा वो आपका क्या होगा 2 इंटू 20 40 लीटर्स होगा, और वाटर जो होगा वो क्या होगा आपका 1 इंटू 20 यानी 20 लीटर्स। अब वो आपसे क्या बोल रहा है, दिस रेशियो इज़ टू बी 1:10 1:2, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। मतलब अब ये रेशियो जो 2:1 था, अगर ये क्या हो जाए 1:2 हो जाए तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना ऐड करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट x लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मेक रेशियो 1:2, राइट। तो इनिशियली जो था, अब आपको वाटर ऐड करना है, राइट। तो इनिशियली मिल्क कितना था आपका, इनिशियली मिल्क आपका 40 लीटर्स आपने निकाला था, राइट। तो अब आप लिख दोगे इनिशियली मिल्क 40 था, राइट। और आपका वाटर कितना था 20, तो 20 में आपको x ऐड कर दिया आपने, तो आपका जो नया रेशियो बन गया वो क्या बन गया 1/2, ठीक है। तो x लीटर वाटर ऐड करके रेशियो 1:2 बनाना है। तो आपका इनिशियली मिल्क था 40 और वाटर था 20, तो 20 में हम लोग x लीटर वाटर मिलाएंगे तो 20 + x हो जाएगा आपका वाटर। तो अब जो नया रेशियो होगा वो 1:2। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 80 = 20 + x। तो यहाँ से x = क्या आ गया 80 - 20, x = 60 लीटर, यानी आप 60 लीटर उसमें वाटर मिलाएंगे तो नया रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। और अगर आप चाहें तो दोबारा एक बार वीडियो वापस से वॉच करके फिर से समझ सकते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो एक बार आप ये सारे क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन देखें, आप एक बार वापस ट्राई करिएगा, और अगर आपको फिर से कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए हम अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।